गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। नहीं, थोड़ा भी डार्क, अब सही है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज ना। इसमें संधि के ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों हैं। संधि और समास दोनों होने चाहिए। तो देखो, देशाटन, देश का अटन मतलब भ्रमण, और इसमें क्या हो जाए दीर्घ संधि, देश प्लस अटन। नर धन ईश, नरों के ईश कौन है, उस तरीके से बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। और संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। अब देखो इसमें, देखो काली मिर्च, काली है जो मिर्ची कर्मधार है, इसमें संधि नहीं है। ठीक है। मदांत मतलब औरों में दिक्कत है, आंसर आ जाएगा डी। इतना याद रखो भी। नेक्स्ट, अभी उपसर्ग से निर्मित कौन सा नहीं, किसमें अभी नहीं है। तो देखो, अभिधन भाषण, अभिधन शाप। ठीक है। अब देखो ये वाला अधन भिन्नता, अधन भिन्नता। ठीक है। तो इसमें क्या है, आय, आंसर आ जाएगा डी। उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, याद रखो, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें ये कह रहा है रेफ वाक की दृष्टि से अशुद्ध बताएं। रेफ वाले रा को ना आधा रा कहते हैं, आधा र। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसमें तो लिखा है कौन सा, पुनर्नवा, ये गलत है। ये जो रा है ना, ये यहाँ आएगा, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, बारात कैसे लिखते हो, बर की होती है बारात। अब बसंत कैसे लिखोगे, बसंत। चाहिए, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अभी वो इस कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये रेड आना चाहिए, हाँ रेड अच्छा है। ठीक है। इसमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो ईला नहीं है। ईला किसका है, पृथ्वी का है। भू भी कहते हैं, अचला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अचला। बाकी देखो, रमा मेरी एक दीदी है, उन्हें राखी पे पैसे देते हैं, इसीलिए लक्ष्मी याद कर रखा है। इंदिरा गांधी ने तो बहुत पैसा कमाया है। इंदिरा शुद्ध लिखना सीख लेना, इंदिरा होता है, ये भी कई बार पूछा है। कमल, एक चीज याद रखना, कमला। ठीक है, ये सब है किसके, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, तत्सम किसमें नहीं है। तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब देखो, मरकटी मकड़ी का होता है। ठीक है। शमश्रु मूछ का होता है। अब देखो, लवंग नॉन का होता है, तो रीछ नहीं है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है बाछे खिलना। बाछे खिलना मतलब क्या होता है, काम पूरा करना नहीं, अत्यंत प्रसन्न होना, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है विसर्ग संधि कौन किसमें नहीं है, बताओ। देखो, सुधन स्मिता बनेगा, सु प्लस स्मिता। जैसे सुधन शासन, सुशासन, और सुधन अभिधन शेख, उन सब में क्या आता है, इन सब में व्यंजन संधि। इसमें देखो, यशाधन इच्छा, मनहदन तेज, मनहदन अनुकूल, इन सब में विसर्ग है, तो आंसर आ जाएगा डी। संधि का विलोम क्या होता है, बताओ, विग्रह। संधि होती है 3 प्रकार की, कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये होते हैं स्वर संधि के भेद, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, असंगत बताना है इसमें से, असंगत कौन सा है। तो देखो, वृद्धि में क्या आता है, 2 मात्रा, 2 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है, तो यहाँ क्या लिख रहा है, गुण संधि, तो गुण नहीं आएगा, क्योंकि गुण संधि में तो 1 मात्रा होती है, यहाँ पे कितनी, 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। इसीलिए कौन सा गलत है, सी, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, सम व्यवहार। देखो सम, इसमें कितने उपसर्ग, सम, धन अव्य, धन वे, प्लस अब, प्लस हार, ऐसे बनेगा, प्लस हार। तो कितने उपसर्ग आ गए, 1 2 3 4, 4 उपसर्ग हैं इसमें, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अनु उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, बताओ। अन, अनु उपसर्ग का, देखो, अन धन ऊड़ा अनुड़ा, अन धन उदात्त, इसमें पता है कैसे, अन बनेगा, अन है इसमें, इसमें भी अन है, इसमें अन धन, अन प्लस अगम, अनागम। अब मगर जो ये वाला है, इस वाले में देखो, अनु प्लस पात धन इक, इक इसमें प्रत्यय, जब इक प्रत्यय लगेगा ना, तो छोटे आ को बड़े आ में बदल देगा, इसीलिए इसमें क्या, अनु उपसर्ग, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, विधुद है। अब देखो, विधुद है, अब बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ किस में आता है, दीर्घ संधि में। तो ये दोनों, ये तो कट गया, ठीक है, पहला तो ये अर्थ कट गया। अब उदय में छोटा ऊ आता है, तो ये कट गया। विधु में ना छोटी ऊ आती है, तो क्या आ जाएगा आंसर, सी। नेक्स्ट, दीर्घ संधि बताएं, दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, कौन सी नहीं है दीर्घ। तो देखो, मैंने बताया या और बा क्या होते हैं, अर्धस्वर, इनसे पहले आधा आता है, तो देखो, अप धन अंग, नित्य धन आनंद, और पृथ्वी धन ईश्वर। यथेष्ट में देखो, बड़ी ए की मात्रा आ रही है, छोटी ए की, तो ये क्या हो जाएगी, गुण संधि, यथा धन ईष्ट, ये हो जाएगी गुण संधि। बाकी सब क्या हो जाएंगी इसमें, दीर्घ संधि, बड़ा आ, बड़ी ई। अब देखो, अपंग क्या होता है, अपंग, एक होता है अपंग,
और ये अपंग होता है जिसका कोई अंग छीण बीण हो गया, ये है अपांग। अपांग होता है आंखों का कोर, जहाँ पे लड़कियां वो लगाती है ना आई लाइनर, आई लाइनर, उसे कहते हैं अपांग, उस एरिया को। आंसर आएगा डी। अपादान तत्पुरुष बताना है किसमें अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तत्पुरुष ना दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है। अब देखो व्याधिकरण में क्या आता है, कारक। कारक होते हैं वैसे 8, तत्पुरुष में यूज करते हैं 6। कर्ता और संबोधन छोड़ देते हैं, ये याद रखना। पदच्युत पद से हटाओ, पथभ्रष्ट पद से भ्रष्ट, ज्ञान से विरक्त, मोह मोहांध, मोहांध होता है मोह से अंधा, मतलब जुड़ाव, करण तत्पुरुष आएगा इसमें। आंसर आ जाएगा सी। एक क्वेश्चन बहुत आता है जन्मांध, जन्मांध में क्या होता है अपादान, वो भी याद है। घृणा हो, कंपेयर हो, शुरुआत हो, उन सब में क्या आता है अपादान। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी उदाहरण व्यंजन संधि के, व्यंजन संधि के कहाँ पे उदाहरण देखो, यशादंदा, ये तो क्या हो जाएगा विसर्ग, ये काट दो। अत्यल्प, या से पहले आता है ना, तो ये क्या आ जाएगा यशासंधि, ये काट दो, ठीक है। अब सन्नारी महाशय, महाधन आशय, तो ये भी काट दो। बच कौन सा के आंसर आएगा सी। दिग्धन दर्शन बागधन भवत धन ई भवदी। नेक्स्ट, आज सर्वत्र सुशासन दिखाई दे रहा है, रेखांकित पद में समास बताएं। सुशासन, सु मतलब अच्छा, शासन मतलब अच्छा शासन, क्रमदार। इसमें क्या आता है विशेषण विशेषण, ठीक है। बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है। द्विग में संख्यावाचक आता है। अव्ययभाव में पहला आता है पद प्रदान। इसके एग्जाम्पल का बहुवचन नहीं बनता। और इसमें ही क्या, जैसे नदियों के नाम के आगे संख्या लगती है ना, पंचगंगा वगैरह, उसके एग्जाम्पल अव्ययभाव में आते हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा बी। समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, द्विग समास का उदाहरण बताना। देखो चतुरानन बहुब्री हो जाएगा, चतुर्भुज ये भी बहुब्री हो जाएगा, त्रिलोचन ये भी बहुब्री हो जाएगा। तो देखो सप्ताह और संपाद्वय, संपादक कैसे कितने दो, तो ये द्वय द्वय को हो जाएगा, सप्ताह भी हो जाएगा। आंसर आ जाएगा बी। प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा अव्ययभाव, इसमें उपसर्ग क्या है प्रति। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ शुरू। सलालम कोर्स पता क्या होता है, जैसे पानी चल रहा है, पानी के विपरीत नौका दौड़ जिस तरीके की होती है उस तरीके का ही। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है एमपी भोपाल। एमपी में ही सबसे ज़्यादा क्या है वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र से याद रखना, वन विहार कहाँ है, जहाँ पे वन होगा ज़्यादा वहीं वन विहार होगा, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा ए। अच्छा, हैदराबाद में ही ना सालासर म्यूजियम है, ये याद रखोगे। और जो इक्वलिटी है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, उसका यहीं पर अनावरण हुआ था हैदराबाद में, जो 216 फुट की है, ठीक है, बैठी प्रतिमा है, ये भी याद रखोगे। आंसर क्या आएगा ए। नेक्स्ट, 6 फरवरी 2022 को किस देश की टीम ने 1000 वनडे खेल लिए। 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम कौन सी बन गई, भारत। किसके खिलाफ खेला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सबसे पहला वनडे किसके खिलाफ खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ। आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी बताना किस राज्य में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, तो ये फहराया गया अरुणाचल में। सबसे पहला सबसे ऊंचा कहाँ पे, पहला सबसे ऊंचा ये पूछ ले तो वो लद्दाख में, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा अरुणाचल। अब देखो सिक्किम ना जो बना था वो 36वां संविधान संशोधन हुआ था तब बना था सिक्किम, ये याद रखना। और इसी में कौन सा है बताओ, एक पास है सिक्किम में कौन सा है, चलो छोड़ दो, अभी दिमाग में से उतर रहा है। अब केरल का मकरविलक्कू याद रख लेना, ये सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड कर लेना। और केरल में ही अष्टमुदी लेक है, ये भी याद रख लेना। केरल को ही गार्डन ऑफ स्पाइस कहते हैं, ये भी याद रख लेना। ये क्या है पश्चिमी तट पे, इसे ही क्या कहते हैं मालाबार तट कहते हैं, ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ये कह रहा है देश का तीसरा बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा में ही एक मनाया जाता है खर्ची पूजा, ठीक है, ये याद रखना। आंसर आ जाएगा ए। त्रिपुरा ना तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अंडर 19 विश्व कप 5वीं बार इंडिया ने जीत लिया, कौन सी बार 5वीं बार, और किसको हराया है, इंग्लैंड को हराया, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी। ये भी पूछ लेगा किसको हराया, याद रखना। नेक्स्ट, क्लैप प्रोग्राम किसने शुरू किया, तो ये सफाई से रिलेटेड है, स्वच्छता। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ही क्या है बोरा केव्स, ये याद रखना, ठीक है। और बस आंसर क्या आ जाएगा बी। आंसर आएगा बी। हरेली उत्सव याद रखना, छत्तीसगढ़ में हरेली, ठीक है। और 40वीं यूनेस्को साइट धौलावीरा गुजरात। नेक्स्ट, ये कह रहा है फरवरी 2022 में लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें भारत रत्न कब मिला था, 2001 में। अकेली ऐसी हैं जो गाने इतने, उन सबसे ज़्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड इन्हीं का है, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा गाने गाने का। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम में, अर्धांश पता है कहाँ से होता है, एन के बाद, क्योंकि 13 इधर और 13 इधर, ठीक है। तो ये कह रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर से 7वां आए जो बाईं ओर से 12वां आए, मतलब इधर से बाईं ओर से 12वां कौन सा आ जाएगा एम,
उस अक्षर के दाईं ओर सातवां, मतलब इधर सातवां, तो ये हो जाएगा पहला। तो 6 और इधर कौन से, मगर क्या कह रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत कम, मतलब इसको ना उल्टा कर दिया, पहले जेड वाई एक्स, तो इधर से अब छठवें नंबर पे कौन सा होगा, जो इधर से छठवें पे होगा, 1 2 3 4 5 6 यू, आंसर आएगा सी। मतलब ये कह रहा है 13 इधर के लिए हटा दो, फिर बाकी को पलट दो, फिर ये कह रहा है कि कौन सा, बाईं ओर से 12 में कि दाईं ओर सातवां, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब देखो रिच बराबर 38 है, आर कितने बात है 18 पे, आई 9 पे, 3 8, देखो 8 16 8 24 25 और 10 35 36 37 38, 38 आया, 38 में 4 ही लेटर हैं जोड़ दी, क्या हो गया 42। जॉब का बताना है, ये कितने पे आता है, ये जो टी 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 2 पे, 10 15 15 10 25 26 27 27 और 3 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 है ना लेटर, 3 जुड़ेगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है इसमें ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद 9 आए और उनसे पहले 2 3 4 आए, तो पहले ये देख लो 39 कहाँ कहाँ पे, 39 एक तो यहाँ पे और कहाँ यहाँ है, ठीक है, और कहाँ है 39 यहाँ है, तो देखो 4 यहाँ आ रहा है, 3 2, तो कितने 3 है ऐसे। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 5 बढ़कर 23 मिनट हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो 11:60 में से घटा दो 5:23 को, कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 हो गया 3, यहाँ कितना बचा 6 और 5 11, तो क्या 6 37, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, देखो 4 का गुणा करो 2 से, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर 256, 6 दूनी 12, 12 का 144, 5 दूनी 10, 10 का आना चाहिए 100, तो यही गड़बड़ है, 125 लिख रहा है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कुछ बस ट्रक हैं, कुछ बस ट्रक हैं, कुछ ट्रक बोट हैं, BOA पूरा लिखो, क्योंकि बी से भी कंफ्यूजन हो जाएगा ना बस से, कोई बोट जीप नहीं, कोई बोट जीप नहीं, कुछ जीप बसें, ये बसें आए ये नहीं हुए, कुछ बोट बसें, बोट ये है, बसें ये भी नहीं, कुछ जीप ट्रक हैं, ट्रक यहाँ आए जीप यहाँ आए, तो ये भी नहीं, आंसर आ जाएगा, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें से मिरर इमेज किधर बनेगा, तो देखो बीच में क्या है, पत्थर से, तो पत्थर बीच में आने चाहिए, वो यहाँ पे आ रहे हैं और कहीं आ रहे हैं, तो सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एक क्लब में 30 सदस्य हैं, हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन होता है n×n-1/2, ठीक है, n×n-1/2, तो क्या हो जाएगा 30, और 30 में से एक गया तो 29, 30 × 29/15, ठीक है, ये इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो रुको, इसका फॉर्मूला होता है n×n-1, केवल इतना होता है, हाँ 30 × 29, तो 9 30 27, 2 3 6 और 2 8 और 0, हर सदस्य प्रत्येक सदस्य हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, बात बता दूंगा। 34 को 25 लिखा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का होता है 16, 16 और 9 इन दोनों को जोड़ो 25, तो 6 2 का स्क्वायर 4, 6 का होता है 36, 36 और 4 40, बी। नेक्स्ट, अब देखो 25 20 प्लस 20 और 10 30, 30 और 20 50, तो मतलब इसका दुगुना है, 17 और 5 22, 22 और 10 32, अब यहाँ क्या आएगा, जो आएगा ना उसका इसका गैप और डबल इसमें गैप होना चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ 40 रख दूँ तो 32 और 8 40, और यहाँ पे क्या आ गया 16, सही आ रहा है 8 16 5 10, दुगना दुगना आना था ना, तो क्या आ जाएगा 40 ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें बताना है कौन सा गलत है, तो 25 क्या है अभाज्य संख्या, 25 है भाज्य संख्या, बाकी ये सब कितनी अभाज्य संख्या, तो आंसर आ जाएगा ए। 25 को छोड़ के बाकी सब क्या है प्राइम नंबर, ये नॉन प्राइम है 25। नेक्स्ट, देखो भोजन क्या है ना दूषित हो जाता है, ऐसे ही संक्रमण किस में लगता है, शरीर में लगता है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है 4 इंच के एक ठोस घन के विपरीत सतहों पर ये काले रंग किए गए, तो ये कह रहा है 4 फलक पेंट कितने पे होगा, तो याद रखना 3 फलक वाले पे आते हैं 8, और 3 से ज़्यादा फलक पे कोई पेंट नहीं होता, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा 0, 3 से ऊपर कितना भी पूछ लेना 0 होता है इसका आंसर। ये कह रहा है बगीचा गुलाब और चमेली, तो देखो बगीचा में ना गुलाब भी होगा चमेली भी होगा, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 2 बिंदु के विपरीत क्या आएगा, तो 2 यहाँ है 5 5 कॉमन है, 5 3 2 5 3 2 5 4 6, तो ये पूछा 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या आ गया 6, आंसर आया डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, चाबी लोगे की, उसके बाद लॉक खोलोगे, फिर उसके बाद डोर खोलोगे, 1 3 2 1 3 2 कहाँ है ये रहा, आखिरी में स्विच ऑन करोगे ना ये रहा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो 12 12 144 -64, तो कितना आ जाएगा 80, ऐसे 25 25 625,
21 का होता है क्या होता है 441, तो क्या आ जाएगा 4, 8 4 12, 184 ए। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि एक संख्या x का 25%, दूसरी संख्या y के 50% का, ये 3 गुना है तो इसमें 3 का गुणा कर दो, 25 दूनी 50, तो x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर आएगा 3 दूनी 6, और y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6:1। पहली संख्या और दूसरी अनुपात का पता ना 6:1, 1:6 मत कर देना, आंसर आएगा क्या सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, वर्ग और वर्ग का विकर्ण ये क्या होता है, वर्ग का विकर्ण a√2, तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 32, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 32, तो ए का वैल्यू क्या आ गया √32। ठीक है, तो a√2 था ना विकर्ण, तो विकर्ण a√2, ए की जगह क्या रख सकता हूँ 32, तो √32 गुणा √2 क्या आ जाएगा √64। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई √64, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा √64 का स्क्वायर, इससे से √2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 64 पाई ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है देखो मैंने कई बार बताया HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 20 गुणा 400 बराबर 80 गुणा दूसरी संख्या x, 80 से ये काट लो 5 बार, और 20 पंजे कितना आ जाएगा 100, आंसर आ जाएगा क्या सी। नेक्स्ट, अब देखो इसे ये कितनी बार कटेगा 14 पंजे 70, और 4 से 5 बार, तो ये आ गया √x प्लस 14 दूनी 28 बराबर 7 पंजे 35, अब 35 में से 28 जाएंगे तो कितना हो जाएगा √x बराबर 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, दोनों और स्क्वायर ले लोगे, थोड़ा मन में ले लेना आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक संख्या के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया, 80% घटाया तो कितना रह गया x गुणा 20, ये 60% घटाया तो कितना रह गया 40% बराबर 5/6, 20 दूनी 40, दो तिया 6, तो क्या आ जाएगा ये आ गया 5/3, आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है पहली 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं का औसत, पहले विषम का पूछा, विषम का पता है ये पता करना हो आपको कुछ कितना योग होगा, तो उसका n स्क्वायर होगा, तो पहली 10 विषम का कितना हो जाएगा n स्क्वायर 100, और औसत निकालना है तो 10 से भाग, तो कितना आ गया 10 ही आ गया। तो इससे आपको पता है क्या पता पड़ता है, जैसे जितना संख्या देगा ना विषम उतने ही उसका औसत होगा, जैसे 15 का निकालते 15 15 15 15 225, और फिर 15 से भाग लगा देते तो फिर 15 बार, मतलब जितनी संख्या होती है ना उतना ही औसत होता है विषम में, तो 15। अब देखो अगर सम का निकालना है, सम का पहली संख्या 2 होगी और 15 भी संख्या कौन सी हो जाएगी 30, अब इन दोनों का थोड़ा सा एवरेज निकाल लो, 30 और 2 32/2 मतलब 16, और इन दोनों का गुणनफल बताना है औसत का, तो इन दोनों का गुणा कर लो, तो 15 था 150 और 15 छक्के रुको, सम संख्याओं की औसत का गुणनफल, इसका क्या निकला था ये, और इसका निकला था नहीं, उसका आया था ना 10 आया था, विषम का कितना आया था औसत 10, अब इसका कितना आया है 16, तो 10 और 16 10 गुणा 16 कितना हो जाएगा 160। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक वस्तु ए आदमियों 25% छूट पे बेचता है, ठीक है, बी वाला क्या करता है 20% और 5% की 2 क्रमागत छूट देता है, 20% और 5% कितना हो गया 20 प्लस 5 मतलब 20 -20 -5, और 20 पंजे 100 प्लस 100/100, इससे ये गया 1 प्लस का 1 -25 प्लस 1 तो 24, तो ये कह रहा है अंतर इन दोनों का कितना है 320, इतना अंतर क्या 1%, 1% की वैल्यू दे रखी 320, 100% की क्या होगी तो 2 जीरो और लगा दो, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 3 कोणों का अनुपात 3 4 5 है, तो कौन बताओ 5 और 4 9 3 12, 12 गुणा 15 कितना होता है 180, क्योंकि 180 होता है ना तीनों का योग, तो 15 बार 15 थी 45, 15 चौका 60, 15 75, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है ये थोड़ा सा ना आपको देखना पड़ेगा, ये कह रहा है ए ओ सी इतना अगर भाग काट दिया जाए तो शेष भाग का परिमाप कितना बचेगा, ये 7 है, ठीक है, तो ये भी 7 होगा, ठीक है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, तो 7 14 एक सेकेंड ऐसे समझो, इतना क्या था इस 7 था, तो 7 14 रुको पहले इसका निकालते हैं क्या, पहले इसका निकाल लिया जाए, एक सेकेंड पाई आर स्क्वायर निकालो पहले, तो 2 पाई आर निकालो क्योंकि परिमाप निकालना है ना, 2 पाई आर 2 गुणा पाई
बटे आर गुणा आर, 7 से 7 तो पूरा क्या आ जाएगा परिमाप, पूरा आ गया 44। तो चौथा हिस्सा हटा दिया तो मतलब चौथा ही हटा दिया तो कितना बच गया 33। अब जब ये हटा दोगे ना तो पता कितना बच जाएगा, ऐसे समझो इस तरीके का गोला बन जाएगा। रुको मेरे बनाना नहीं आ रहा, ऐसे बनेगा और यूं बन जाएगा। तो देखो 7 14 वो 11 22 11 थी 33 और ये और बचे जाएंगे 7 और 7 33 और 14 कितना हो जाएगा 33 43 44 45 46 47। आंसर आएगा इसका बी। परिमाप निकालना है ना तो वो जो कटेगा ना वो भी थोड़ा सा जुड़ेगा उसमें। ये कह रहा है 6 बराबर भागों में किसी वृत्त को बांटोगे तो मतलब 360 होता है पूरा, 6 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा प्रत्येक कोण 60 अंश। आंसर आ जाएगा इसका क्या बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ये 70 है तो ये कितना होगा, तो तिरछे जो होते हैं ना चक्रीय चतुर्भुज में 180 बनते हैं, तो 70 है तो वो कितना हो गया 110। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 है, समबाहु का क्या होता है 3 है। ठीक है, ये कह रहा है वर्ग का विकर्ण दे रखा है 12√2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 है, इसकी वैल्यू क्या देगी 12√2, तो √2 से √2 कट गया मतलब a बराबर 12, तो 12 चौक 48। ठीक है, तो ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, 3 से कितनी बार कट जाएगा ये 16 बार, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 16। समबाहु का ए आ गया, समबाहु का क्षेत्रफल पूछा है तो √3/4 a स्क्वायर 16 गुणा 16, तो 16 4 से कट जाएगा 16 चौक 64 √3 आ जाएगा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं 70 और 40, तीसरा पूछ रहा है 7 और 4 11, बच कितना गया 70। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एक समबाहु का बाह्य कोण 72 है तो अंतः कोण कितना हो जाएगा 180 में से 72 घटाओ कितना बचा, एक सेकेंड। एक समबाहु का बाह्य कोण 72 है तो टोटल कितना होता है 360, इसमें 72 से गुणा करो, 72 से भाग दो तो कितनी बार कटेगा 7 5 35 5 बार। ठीक है, तो मतलब उसकी कितनी भुजा होंगी 5। अब 5 भुजा वाले का योग क्या होगा n-2 इंटू 180, मतलब n की जगह 5 होगा, 5 में से 2 गया तो 3 गुणा 180, तो योग कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 540। पहले तो भुजा निकाल लेना भाग लगा के 360 के अंदर जितना कोण दे रखा हो, फिर ये फॉर्मूला। नेक्स्ट, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं ए बी बराबर 4 3 और 5, तो क्षेत्रफल बताना, तो ये क्या समकोण है 1/3 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या 3 गुणा 4, तो 2 से 2 कटे, आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बी। नेक्स्ट, अब देखो ये संख्या दे रखी है 1 2 3, एक सेकेंड। अब ये बताना है कि ऐसे ही राइट द फॉलोइंग पैटर्न, आगे क्या आएगा थोड़ा सा ना क्वेश्चन कट गया, 5 आएगा फिर 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा, इसका 6 गुना इसका 6 गुना इसका 6 इसका 6, तो 6 पंजे 30 आ जाएगा, फिर क्या है 6 36 फिर 42 और 48, और किसका आएगा नेगेटिव है ना तो ये नेगेटिव आएगा, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है 38/125 को 3.8 बटे 1.25 को एक शुद्ध लिखना है, तो इसे हटाओगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, गुणा 10 कर दो, देखो 3.8 बटे 1.25, ठीक है, ये हटाया तो गुणा 10 हो गया, ये हटाया तो गुणा 100 हो गया, इससे ये गया। ठीक है, अब ये काटना है तो 5 दूनी 10 25 25 125। ठीक है, शुद्ध दशमलव के रूप में लिखना है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं छोड़ देते हैं अभी से। अब ये कह रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन पूछ रहा है यदि लंबाई को 2 गुना ऊंचाई को 2 गुना और चौड़ाई को समान रखा जाए, तो वैसे क्या होता है एल बी एच 1 1 1 थी पहले, तो लंबाई और चौड़ाई को क्या करता है 2 गुना, तो ये 2 गुना और ऊंचाई हाइट को ऐसी रखना, इन तीनों का गुणा कर दो क्या आ जाएगा 1, इनका कर दो 4, तो कितना हो गया कितना गुना हो जाएगा ये हो जाएगा 4, 4 भी आ जाएगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट, ये कह रहा है द मैक्स हॉस्पिटल इज विद इन ईजी रीच डैश द पीपल लिविंग 2, मतलब उन लोगों की इजी रीच में 2। नेक्स्ट, डॉग्स लाइफ मतलब कुत्ते की लाइफ कैसी होती है मिजरेबल, बहुत ही दयनीय स्थिति वाली। नेक्स्ट, ये कह रहा है सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, हमेशा बचपन में जो लिखी हुई ना एप्लीकेशन सफरिंग फ्रॉम फीवर ऐसे लिखते हो ना, अब देखो कभी भी लास्ट ये आ जाए लास्ट 4 डेज, तो इसमें क्या आता है सफरिंग फ्रॉम आएगा तो ऑफ मलेरिया आएगा नहीं, फ्रॉम आएगा फ्रॉम आएगा, और लास्ट 4 डेज के साथ सेंस नहीं आता 4 आता है, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये क्या इन्हें नट सेल कई बार पूछा जाता है, ये हद से ज़्यादा, नट सेल मतलब होता है नट कितना छोटा सा होता है ना, मतलब बहुत ही शॉर्ट में बताओ, कहते हैं ना कि यार मेरे साथ कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, तो हम क्या कहते हैं यार मतलब थोड़ा सा ना शॉर्ट में बता दें क्या क्या हो गया। नेक्स्ट, काव्या पिक्ड अप ऑल द टॉयज एंड पुट
मतलब सारे टॉयज उठा लिए। पुट देम इन द बॉक्स, मतलब बहुवचन है ना तो देम आएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है, अब इसमें से रॉन्ग स्पेल्ड बताना है, तो ह्यूमनिटेरियम, ह्यूमनिटेरियन होता है, ए एन आएगा, यू एम नहीं आएगा, ठीक है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग लिख लो, लाई यू टेन एंट, ये ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग होती है, या लेफ्टिनेंट बोल लो, ठीक है। कर्नल की लिखो, कर्नल की स्पेलिंग होती है COLONEL, कोलोनल, ठीक है। और बस इतनी लिख लो, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट इडियम बताना, मिस द बोट, अगर तुमसे बोट मिस हो गई तो मतलब क्या होगा, लूज कर दी तुमने अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट द न्यू टाइपिस्ट इज, न्यू टाइपिस्ट कैसा होगा, एज, दो लोगों में कंपेयर करते हैं ना तो एज से करते हैं, एज एफिशिएंट एज द प्रीवियस वन। नेक्स्ट ये कह रहा है दीज स्ट्रे कैटल्स आर रोमिंग अराउंड द टाउन, तो कैटल ना, कैटल का बहुवचन नहीं बनता, तो ये दिक्कत है, कैटल ही रहता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसे अपना अपना ध्यान रखना, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। जय हिंद, जय भारत।